रिटर्न जो है कितना आता है, यदि आप मीशो पे सेल करना चाहते हैं या फ्लिपकार्ट पे सेल करना चाहते हैं या फिर अमेजोन के ऊपर सेल करना चाहते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जो है क्राइटेरिया है कस्टमर रिटर्न और आरटीओ का, यानी कि जिस सेलर ने प्रोडक्ट शिप किया है वापस उसी के पास आ जाना, तो उसको आरटीओ कहते हैं। क्या उसमें हमारा जो पॉली बैग है और जो कोरुगेटेड जो बॉक्स होता है पैकेजिंग मटेरियल जिसको पैक करके हम शिप करते हैं, सिर्फ उसी का हमारा खर्चा आता है। देख सकते हैं जो मेरा कस्टमर रिटर्न है वो 13.63% है। तो कोरियन रिटर्न जो आरटीओ है वो मेरा 24% है, यानी कि मैंने ये जो कस्टमर रिटर्न का जो परसेंटेज है दोस्तों, ये आपको नहीं बढ़ने देना है। अगर नमस्कार दोस्तों, एक हमारे सेलर भाई ने कमेंट किया था कि जो मीशो पे जो हम सेल करते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उस पर हमें सेल तो दिखा देते हैं, लेकिन हमारे पास जो ऑर्डर जा रहे हैं उनमें कस्टमर रिटर्न भी आते हैं, आरटीओ भी आते हैं। तो जो लॉस वाली बात कोई भी यूट्यूबर नहीं करता है। तो मैं आज आपको इसमें विद प्रूफ दिखाऊंगा कि रिटर्न जो है कितना आता है, यदि आप मीशो पे सेल करना चाहते हैं या फ्लिपकार्ट पे सेल करना चाहते हैं या फिर अमेजोन के ऊपर सेल करना चाहते हैं। तो हमारे सारे कॉस्टिंग जो हमने प्रोडक्ट सोर्स किया है मैन्युफैक्चरर से या सप्लायर से, तो वो कॉस्टिंग निकालने के बाद हमारे को कितना प्रॉफिट आता है। तो आपको जो प्रोडक्ट सोर्स करके लाए हैं तो प्रॉफिट तो आपके हैंड में होता है, आप उस प्रोडक्ट को बेचकर कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं। तो जो प्राइसिंग होती है वो कई चीज़ों पर निर्भर होती है कि आप हमारे कंपटीटर जो होते हैं उनकी प्राइसिंग क्या है, तो हमको उनसे भी कम्पीट करना है। क्योंकि अगर मान लो हम अपनी प्राइसिंग हाई कर देंगे, प्रीमियम प्राइस कर देंगे, तो वही सेम जो प्रोडक्ट दूसरा सेलर जो बेच रहा है तो उसको सारे ऑर्डर चले जाएंगे। तो उससे कम्पीट करने के लिए हमें भी जो प्राइसिंग है अपनी वो भी कम्पिटिटिव रखनी पड़ती है हमारे सेलर भाइयों को, तभी उनके ऑर्डर आते हैं। तो एक तो प्राइसिंग का इसमें पूरा गेम है। दूसरी जो बात है कि हमारे पास इसमें मीशो पे सेल करें या अमेजोन पर करें या फ्लिपकार्ट पर करें तो कस्टमर रिटर्न कितना आता है। तो दोस्तों अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जो है क्राइटेरिया है कस्टमर रिटर्न और आरटीओ का। बेसिकली जो रिटर्न होते हैं वो दो तरीके के रिटर्न होते हैं, एक होता है आरटीओ अपना और एक दूसरा होता है कस्टमर रिटर्न। आरटीओ का मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन, यानी कि जिस सेलर ने प्रोडक्ट शिप किया है वापस उसी के पास आ जाना, तो उसको आरटीओ कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी कस्टमर ने कोई आइटम ऑर्डर किया है और वो किसी कारणवश उसने कैंसिल कर दिया बीच में, या फिर वो बंदा घर पे नहीं मिला जब डिलीवरी एजेंट उसे डिलीवर करने गया था, तो वो ऐसे जो रिटर्न आते हैं उनको आरटीओ कहा जाता है। और इस पर कोई भी कंपनी, चाहे मीशो हो, फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन हो, कोई चार्जेस नहीं लगाते हैं। उसमें हमारा जो पॉली बैग है और जो कोरुगेटेड जो बॉक्स होता है पैकेजिंग मटेरियल जिसको पैक करके हम शिप करते हैं, सिर्फ उसी का हमारा खर्चा आता है। बाकी जो है इसमें कोई कंपनी चार्जेस अपना नहीं लगाती है। अब बात करते हैं दूसरा रिटर्न जो कस्टमर रिटर्न होता है। कस्टमर रिटर्न पर अलग अलग कंपनियों की अलग अलग पॉलिसी हैं। यदि मैं आज मीशो की बात करूं या फिर फ्लिपकार्ट की बात करूं, तो मेरी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में जो मैं प्रोडक्ट शिप कर रहा हूं तो उसका डायमेंशन और वेट कितना है उसके हिसाब से फॉरवर्ड शिपिंग चार्ज और उसका रिवर्स शिपिंग चार्ज, यानी कि जाने का और आने का दोनों का जो है चार्ज कंपनी अपना लगा लेती है। उसके अलावा जो अपना कंपनी खुद का कमीशन है वो भी उस पर लगा लेती है। तो यदि कोई प्रोडक्ट आपका रिटर्न आता है, तो मैं जिस कैटेगरी में डील करता हूँ शूज कैटेगरी में, उसमें लगभग मेरे 200 से लेके 208 210 रुपये माइनस हो जाते हैं। कभी कभी तो 250 रुपये भी किसी कैटेगरी में शूज में भी 250 रुपये तक जो है मेरे माइनस हो जाते हैं एक कस्टमर रिटर्न पर। तो दोस्तों जो आरटीओ है वो हमारा जो आरटीओ रहता है, मीशो की बात करें तो आज मैं मीशो का एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। मीशो पे आरटीओ लगभग 25 से लेके 35% तक रहता है, यानी कि यदि आज आपने 100 ऑर्डर शिप किए हैं तो उसमें से 25 से 33 ऑर्डर ऐसे रहेंगे जो है कस्टमर या तो कैंसिल कर देगा या फिर वो ग्राहक तक पहुँचेंगे नहीं। तो जो भी कारण रहा होगा, तो इतने जो है इसमें आरटीओ आते ही आते हैं। इसमें आपका पॉली बैग जाता है और इसके अलावा जो आपका जो पैकेजिंग मटेरियल है वो इसमें वेस्ट हो जाता है। अब मैं आपको यहाँ एक अहम बात बताना चाहता हूँ कि आप 100 ऑर्डर शिप कर रहे हैं डेली या 200 ऑर्डर शिप कर रहे हैं या 250 शिप कर रहे हैं, तो आप उसमें रिटर्न का क्राइटेरिया देख लीजिए। यदि आपके कस्टमर रिटर्न अगर ज़्यादा आ रहे हैं, उसका परसेंटेज ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपका सारा मार्जिन जो प्रॉफिट आप कर रहे हैं सेल करके वो उसमें पूरा समा जाएगा। तो आपको कस्टमर रिटर्न पर ध्यान देना है। कस्टमर किस चीज़ की कंप्लेंट कर रहे हैं तो उस पर काम करना है। प्रोडक्ट के ऊपर क्वालिटी में कोई इशू आ रहा है तो उसको देखना है, साइज़ का कोई इशू आ रहा है तो उसको आपको चेक करना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अभी देखो मैं आपको पोर्टल पर दिखाता हूँ कि इसमें
मीशो की बात करें तो इसमें कितना कस्टमर रिटर्न है और कितना कोरियर रिटर्न है, ये आप कैसे पता करेंगे। ये दोस्तों मैंने मीशो का खोल लिया है अपना ये डैशबोर्ड। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं जो मेरा कस्टमर रिटर्न है वो 13.63% है। यानी कि मैंने जो 587 डिलीवर्ड जो शिप किए हैं मैंने 14 अगस्त 24 से लेके 10 सितंबर 24 तक जो भी मैंने लास्ट 1 मंथ का जो निकाला है, तो मैंने लास्ट 1 मंथ में 587 जो मेरे डिलीवर्ड हुए हैं, आरटीओ नहीं, जो मेरे डिलीवर्ड हुए हैं उसमें से सिर्फ 80 जो है मेरे कस्टमर रिटर्न लौट कर आए हैं, रिटर्न हुए हैं। तो जो कस्टमर रिटर्न है वो 13.63% का है। वहीं यदि मैं कोरियर रिटर्न की बात करूं तो कोरियर रिटर्न जो आरटीओ है वो मेरा 24% है। यानी कि मैंने 1275 डिस्पैच किए हैं लास्ट 1 मंथ में, जिसमें से 306 पैकेट मेरे आरटीओ आए हैं। तो आप ऐसे अपने डैशबोर्ड पर देख सकते हैं और अपना कैलकुलेशन का एवरेज लगा सकते हैं। आपको ये आपके हैंड में नहीं है, आरटीओ जो तो आते ही आते हैं। मैंने बताया है कि 24-25 से लेकर 35% तक रहता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग। लेकिन ये जो कस्टमर रिटर्न का जो परसेंटेज है दोस्तों, ये आपको नहीं बढ़ने देना है। अगर ये आपका बढ़ता है तो आपके प्रोडक्ट में ज़रूर कोई ना कुछ दिक्कत है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको कस्टमर रिटर्न आपका यदि बढ़ना नहीं चाहिए, और जो कस्टमर रिटर्न पर जो चार्जेस कंपनी काटती है उसको, और जो आपके डिलीवर्ड हुए हैं उनको कैलकुलेशन करके यदि आप प्रॉफिट में जा रहे हैं तभी दोस्तों आप कंटिन्यू करें। यदि आपका कस्टमर रिटर्न बढ़ रहा है, लॉस में जा रहे हैं, तो फिर आपको वहाँ ध्यान देने की थोड़ी ज़रूरत है, वरना आपको अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। यदि मैं फ्लिपकार्ट की बात करूँ तो फ्लिपकार्ट पे दोस्तों ये मैंने एक लिस्टिंग अपनी खोल ली है। मैं आपको यहाँ लाइव दिखाता हूँ कि फ्लिपकार्ट कितना चार्जेस काटती है। जैसे ये 313 कस्टमर ने जो पे किया होगा वो कंपनी ने सीधा वापस कर दिया। इसके बाद जो है मार्केट प्लस फी देखेंगे तो ये देखिए, मैं जो है 1000 ग्राम यानी कि 1 kg में शूज़ बेच रहा हूँ, और इसका जो फॉरवर्ड शिपिंग चार्ज है कंपनी ने मेरे को लगाया है 75, और जो रिवर्स शिपिंग जो चार्ज है वो कंपनी ने मेरा लगाया है 175। तो आप देख सकते हैं बाकी का कुछ और इनके कमीशन वगैरह टोटल मिला के 250 रुपये इन्होंने कस्टमर रिटर्न पर दोस्तों काटा है फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो दोस्तों आप जो है जिस भी प्लेटफॉर्म पर सेल कर रहे हैं, कस्टमर रिटर्न जो होता है सेलरों के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी है। यहीं आपको कैलकुलेशन करनी होती है। अगर ये कैसे भी करके यदि आपको इस बिजनेस में प्रॉफिट बनाना है, पैसा बनाना है, तो बस कस्टमर रिटर्न को आपको कम करना है। प्रोडक्ट में दिक्कत है तो आपको प्रोडक्ट में सुधार करना है। यदि आपके कस्टमर रिटर्न ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो दोस्तों या तो आप उस प्रोडक्ट को बंद कर सकते हैं या फिर कोई दूसरी कैटेगरी आप आजमा सकते हैं। बहुत सारी लाखों कैटेगरी हैं, आप जा सकते हैं। अगर किसी कैटेगरी में आपको ज़्यादा रिटर्न आ रहे हैं तो आपको लॉस वाला बिजनेस नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी वीडियो में दिखाते हैं कि आज हमारे 250 ऑर्डर जा रहे हैं, 200 जा रहे हैं, तो अगर हम 100 रुपये भी या 50 रुपये भी प्रॉफिट कर रहे हैं तो आप लोग सोचते होंगे जी तो भाई बहुत पैसे बना रहा है। तो लेकिन कुछ इसके बिहाइंड द सीन भी चीज़ें हैं कि इसमें रिटर्न का जो आता है, तो रिटर्न कभी कभी, हालांकि अगर कुछ रिटर्न तो ऐसे आते हैं कि कस्टमर हमारे ओरिजिनल जो प्रोडक्ट हैं वो रख लेते हैं, दूसरे उसमें लगा देते हैं। तो हालांकि उसका तो हमें क्लेम मिल जाता है, हम फ़ोटो और सारे प्रूफ वीडियो वगैरह के बना के कंपनी को प्रोवाइड करते हैं, तो उनका हमें पैसा पूरा मिल जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में हमें नहीं मिलता है, और कभी कभी तो जो प्रोडक्ट जो कभी कभी तो कुछ कस्टमर प्रोडक्ट को यूज करके वापस कर देते हैं और कंपनी भी उन पे हमें क्लेम अप्रूव नहीं करती है, तो वो भी लॉस हो जाता है। तो कुल मिला के डे 1 से आपको कैलकुलेट ज़रूर करना है अपने बिजनेस जो आप कर रहे हैं उसमें। आपको ऐसा तो नहीं है कि नुकसान में चले जा रहे हो, तो कैलकुलेशन आपको पर डे करनी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।